गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन। माई सेल्फ जशन कुमार मैसूरी। अगर आप इस यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आने वाली न्यू वीडियो आपको नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाएगी। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि हमने जो हेलो एरिंज थी उसकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर उसकी एनएसआर रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लिया था, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके अंदर हमने लास्ट देखा था कि सबसे ज्यादा जो होती है वो रिएक्टिविटी किसकी होती है, बेंजाइल हैलाइड की, क्योंकि उसके अंदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक जैसी बनती है, यानी कि पूरी रिंग और उस कार्बन के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव। आज हमारा टॉपिक है फ्रेयॉन्स, डीडीटी एंड बीएचसी, जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत हम करते हैं फ्रेयॉन्स से। फ्रेयॉन्स क्या होते हैं, तो पॉलीक्लोरो फ्लोरोएल्केन। पॉलीक्लोरोफ्लोरोएल्केन जो होते हैं वो कौन होते हैं, फ्रेयॉन होते हैं। कैसे कि इसके अंदर जो कार्बन होता है वो फ्लोरीन से भी अटैच होता है और कार्बन जो है वो क्लोरीन से भी अटैच होता है, जिसे हम CFC भी कहते हैं, यानी क्लोरो फ्लोरो कार्बन। ठीक है, नाम सुना हुआ है क्योंकि बायोलॉजी के अंदर बहुत कुछ सुना हुआ है क्लोरोफ्लोरो कार्बन के बारे में। इसका अगर हम फॉर्मेशन या सिंथेसिस देखें, सिंथेसिस में जब हम कार्बन टेट्राक्लोराइड देख रहे थे उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि CCl4 की रिएक्शन अगर HF के साथ SbCl5 के साथ करवाई जाती है तो CCl3F का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, CCl3F का फॉर्मेशन होता है। अगर इस CCl3F की रिएक्शन HF के साथ फिर करवाई जाए और SbCl5 हो तो CCl2F2 का फॉर्मेशन होता है। ये है फ्रेयॉन और ये है फ्रेयॉन। अभी हम इसके नोमेनक्लेचर पे नहीं जाएंगे क्योंकि उससे पहले हमें नोमेनक्लेचर को सीखना होगा। तो अगर हम इसके नोमेनक्लेचर को देखें, नोमेनक्लेचर के अंदर होता है फ्रेयॉन या फ्रेयॉन XYZ। XYZ मतलब जो भी नंबर हो। X का मतलब होता है नंबर ऑफ कार्बन -1, Y इज इक्वल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ फ्लोरीन। सपोज ये एग्जाम्पल है तो इसके अंदर फ्रेयॉन्स, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, तो सबसे पहले X नंबर ऑफ कार्बन -1, यानी कि कार्बन एक है उसमें से एक चला गया यानी 0 लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Y का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन +1, यानी कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एक भी नहीं, 0 + 1 यानी कि 1। फिर नंबर ऑफ फ्लोरीन, नंबर ऑफ फ्लोरीन कितने हैं, 1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन तो यहां पर भी एक है और यहां पर 2 है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर है। इससे हम बहुत सारे फ्रेयॉन्स का नोमेनक्लेचर कर सकते हैं, वो बाकी बस ये ध्यान होना चाहिए। ये एनसीईआरटी के अंदर जो इसकी रिवाइज बुक है उसके अंदर दिया गया है, जबकि आरबीएससी के अंदर नॉर्मल दे दिया गया है। ठीक है ना, रिवाइज बुक अलग से है क्योंकि आपकी ये रिवाइज बुक नहीं है, ये सिर्फ टीचरों के लिए है। फिर अगर हम इसके यूजेस की बात करें, या हम इसकी प्रॉपर्टी की बात करें, कैसी होती है, कलरलेस, ओडोलेस होती है, रंगहीन, गंधहीन। उसके बाद ये क्या होती है, हाईली स्टेबल एट high temperature and
प्रेशर, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये क्या होती है, स्टेबल होती है। फिर अगर हम इसके यूजेस की बात करें, यूज इन रेफ्रिजरेटर एंड कंडीशनर, एयर कंडीशनर एंड कूलिंग इन कोल्ड स्टोरेज के अंदर। फिर अगर हम बात करें तो ये कैसा होता है, इनर्ट सॉल्वेंट के फॉर्म में भी ये यूज होता है। तो ये तो है इसके यूजेस। इसका सबसे ज्यादा यूजेस तो यहां पर हो जाता है एयर कंडीशनर और कूलिंग, लेकिन इस कारण इस पर क्या हो जाता है, एक इम्पैक्ट हो जाता है नेचर के ऊपर। उस इम्पैक्ट को हमें डिटेल से देखना है। ठीक है, इम्पैक्ट जो होता है वो किसके ऊपर होता है, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन का अपघटन या ओजोन अपघटन। ठीक है, हम उसे ये कह सकते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ओजोन होती है स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर होती है, यानी कि ठीक है, क्षोभ मंडल जिसे कहते हैं। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है ये क्या करता है, 95% यूवी रेज को क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, जिस कारण ये यूवी लाइट को अर्थ पर आने से रोकती है। लेकिन ये जो फ्रियोन्स जो होता है वो इस ओजोन लेयर का क्या कर देता है, डिप्लेशन, इसको तोड़ देता है, जिस कारण यूवी लाइट आ जाती है और उस कारण इसके इंपैक्ट होते हैं। तो हम क्या देखते हैं, ओजोन लेयर इफेक्ट, ओजोन लेयर का डिप्लीशन इफेक्ट। ठीक है, उसके अंदर सबसे फर्स्ट जो होता है वो होता है स्किन कैंसर। ठीक है, एक जो होता है कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि मोतियाबिंद। ठीक है, फिर अगर हम देखें तो एनवायरनमेंट के अंदर जो, ठीक है, ये मेनली ये दो है, स्किन और कॉन्ट्रैक्ट डिजीज, यानी कि मोतियाबिंद का होना। फिर है एक हमारे ऊपर ये ना होकर कि ये किसके ऊपर होता है, प्लैंकटन के ऊपर, यानी कि डिक्रीजेज प्लैंकटन इन फोटिक जोन। ये आपके बायोलॉजी के अंदर चैप्टर है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो जू प्लैंकटन और जो प्लांट प्लैंकटन होते हैं उनके ऊपर ये इफेक्ट करता है, क्योंकि वो क्या कहते हैं, वाटर के सरफेस पे होते हैं और डायरेक्ट अगर जब ये लाइट आती है ये उस लाइट को सहन नहीं कर पाते और ये क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। इस कारण डिक्रीजेज प्लैंकटन इन फोटिक जोन, यानी कि ये जो है क्या कहते हैं, हम कह सकते हैं तालाब के अंदर या वहां पर इनके जोन बटे हुए होते हैं, उनकी नेचर के हिसाब से इनको नाम दे दिया गया है फोटिक जोन, जहां पे लाइट सीधी आती है। बायोलॉजी के अंदर है ये है। अब इसकी रिएक्शन कैसे होती है उसको देख लो। CCl2F2 CClF2.Cl. ये है फ्लोरोकार्बन, जिसे क्लोरीन फ्री रेडिकल बन जाएगा, यानी कि फ्री रेडिकल। ये जो फ्री रेडिकल है ये ओजोन के साथ रिएक्शन करके ClO+
ClO प्लस O2 का फॉर्मेशन करता है, यानी कि क्लोरीन ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल। ये जो होता है हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये अपने ही रिएक्शन को बार बार क्या करता है, दोहराता रहता है। यानी कि एक टाइप से अगर हम कहें तो ये क्या, कैटलिस्ट का काम करता है। ठीक है, सेल्फ कैटलिस्ट की तरह काम करता है। जैसे कि ये O3 के साथ ClO के साथ मिलकर के O2 का फॉर्मेशन और Cl डॉट का फॉर्मेशन करता है। ये Cl डॉट फिर से यहाँ पे, तो ये प्रोसेस आगे से आगे चलती रहती है और ओजोन जो है वो क्या हो रही है, टूट रही है। किसके फॉर्म में, O2 के फॉर्म में। तो ये है इसका रिएक्शन। ओजोन डिप्लेशन के अंदर कौन सी रिएक्शन यूज होती है। ध्यान ये रखना है कि यहां पर फ्री रेडिकल बनता है। ये तो है इसका इंपैक्ट। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा DDT। DDT की फुल फॉर्म में डाई क्लोरो डाई फिनाइल ट्राई क्लोरो एथेन, DDT। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब क्लोरो बेंजीन की रिएक्शन क्लोरल के साथ करवाई जाती है, ये क्या करता है, ये जो H है इस बेंजीन रिंग का, इसको निकाल करके वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और ये अटैच हो जाता है इस बेंजीन रिंग के साथ। इसीलिए यहां बोला गया है डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो मैथ एथेन। ठीक है, इसे हम अगर हमें आईपीएससी की फॉर्म में लिखना हो तो P डैश लिखते हैं, क्योंकि ये P और ये P डैश अलग है, क्योंकि दोनों ही कहां पे, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि मेन ग्रुप ये है, एथेन हम ले रहे हैं, तो मेन ग्रुप से अपोज में कौन होते हैं, पैरा ग्रुप। तो P डैश डाई क्लोरो डाई फेनिल ट्राई क्लोरो इथीन भी कह सकते हैं। इसके यूजेस हैं, यूज इन इंसेक्टिसाइड, यूज इन इंसेक्टिसाइड की फॉर्म में। फिर अगर हम देखें तो ये होता है व्हाइट कलर का सॉलिड। ठीक है, ये इसके यूजेस और इसके कैरेक्टर, मेनली ये कैरेक्टर यूज लिया जाता है इंसेक्टिसाइड के फॉर्म में, क्योंकि जो खेती लोग करते हैं उसके अंदर DDT का क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। ठीक है, जिससे फसलों पर नुकसान कम होता है कीटों से। तो ये है DDT। नेक्स्ट है हमारा BHC। बेंजीन हेक्साक्लोराइड BHC क्या होता है, इसका अदर नेम क्या होता है, पहले तो वो इंपॉर्टेंट है।
अदर नेम के अंदर गैमेक्सेन इसे कह सकते हैं, या हम इसे 666 कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं लिंडेन। ठीक है, ये इसके 3 नाम हैं, गैमेक्सेन, 666 एंड लिंडेन। ये क्या होता है, इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है, पहले तो वो आईयूपीएसी के अंदर 1 2 3 4 5 6 हेक्सा क्लोरो बेंजीन। ठीक है, जब बेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ लाइट की प्रेजेंस के अंदर करवाई जाती है, लाइट की प्रेजेंस में क्लोरीन क्या हो जाती है, बहुत ही एक्टिव, और इसके साथ रिएक्शन करती है। उससे क्या होता है कि यहाँ पे Cl 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 और Cl आ जाता है। ठीक है, और ये यहाँ पे हट जाता है। यहाँ पे एक HH भी है, उसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं। इससे क्या हो जाता है, हम इसे ऑल्सो भी क्या कह सकते हैं, C6H6Cl6 कह सकते हैं। यानी कि ये सारे बॉन्ड टूट करके C अटैच हो जाते हैं, C6H6Cl6। इसीलिए यहाँ 666 को यूज किया गया है, और ये उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से लिंडेन और गैमेक्सेन नाम दे दिया गया है। तो ये तो है इसकी फॉर्मेशन के बारे में। फिर अगर हम देखें तो इसके अंदर ये जो गैमेक्सेन जो होता है, या हम इसे कहें BHC जो होता है, ये डिफरेंट टाइप का क्या होता है, एक टाइप का मिक्सचर होता है। मिक्सचर होता है जिसके अंदर अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ठीक है, नीटा, ईटा एंड थीटा, ये सारे क्या होते हैं, इसके फॉर्म ऑफ आइसोमर। आइसोमर के ये सारे क्या होते हैं, फॉर्म, जिसके अंदर ये जो गामा होता है ये बेस्ट इंसेक्टिसाइड होता है। बेस्ट इंसेक्टिसाइड होता है बिकॉज, क्योंकि एनसीईआरटी ने भी बोला है, क्योंकि इसकी जो इसकी पेनिट्रेशन जो पावर है वो क्या होती है, मैक्सिमम। ठीक है, इन सब की तुलना में इसकी पेनिट्रेशन, यानी कि ये जो है वो कीटों के अंदर अच्छे से जा पाता है। पेनिट्रेशन यानी भेदन क्षमता, इस कारण इसको ज्यादा यूज लिया जाता है। फिर अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, इन दोनों का, डीडीटी और बीएचसी का इम्पैक्ट, इसके अगर हम इम्पैक्ट में देखें, ये जो है वो फूड चेन के अंदर चले जाते हैं, फूड चेन में चले जाते हैं, जो कि एक हमारे लिए हानिकारक है। ठीक है, हार्मफुल। हार्मफुल फॉर एनिमल्स। कैसे, जब इनको फसलों के ऊपर छिड़का जाता है, उसे कोई और खाता है, उसे कोई और खाता है, ये खाते खाते ये हमारे तक भी आता है, क्योंकि हम फसलों को यानी कि हम अनाज वगैरह को खाते हैं, तो ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। ये आपको डिटेल के अंदर बायोलॉजी के अंदर बताया जाएगा, पूरा डिटेल के अंदर है, क्योंकि फूड चेन के अंदर ये यूज हो रहा है। तो फूड चेन आपके बायोलॉजी के चैप्टर में है। फिर अगर हम देखें तो सॉइल पोल्यूशन, ये क्या करता है, फर्टिलिटी को क्या कर देता है, डिक्रीज, क्योंकि इनका बार बार यूज करने पर जो सॉइल के अंदर जो
यूजेज जो कंपोजिशन है उनको ये क्या कर देता है, खत्म कर देता है। कारण क्योंकि ये फसलों को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, जिससे फसलें ज्यादा से ज्यादा उस सॉइल से मिनरल्स का क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेगी तो उस मिट्टी के अंदर यानी कि उस सॉइल के अंदर जो कंपोजिशन चाहिए फसल के लिए वो हो नहीं पाएगा, यानी कि एक तरीके से फर्टिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है। थर्ड अगर हम देखें तो जब इसका छिड़काव किया जाता है तो ये 12 से 30% या 20% अगर हम देखें, 12 से 30% जो होता है इन एयर के अंदर होता है, एयर फॉर्म। ठीक है। ये जो एयर फॉर्म है ये क्या करता है, रेन के थ्रू कहां पर आ जाता है, अर्थ पर आ जाता है, जिससे ये फिर से कहां आ जाता है, फूड चेन के अंदर। यानी कि इसका टोटली अगर हम देखें तो ये टोटली फूड चेन के अंदर है। ये तो डायरेक्ट जो फसल के ऊपर है, जब हम इसको छिड़कते हैं तो कुछ फॉर्म जो है वो कहां चली जाती है, एयर फॉर्म के अंदर। अब बारिश के मौसम के अंदर ये अर्थ पर आ जाता है और फिर से फूड चेन के अंदर आ जाता है, जिस कारण ये हमारे लिए हार्मफुल है। फूड चेन के अंदर ये क्या करता है, ये करता है फूड या बायो अक्यूमुलेशन। जैव संचयन का काम करता है, जैव संचयन, क्योंकि ये दोनों ऐसे कंपाउंड है, ये हमारे शरीर के अंदर या एनिमल्स के शरीर के अंदर जमा होते जाते हैं, निकलते नहीं है किसी भी फॉर्म के अंदर। ठीक है ना, इसके लिए यहां इसे जैव संचयन या बायो अक्यूमुलेशन कहते हैं। ये टोटल आपका बायोलॉजी के अंदर फुल डिटेल के अंदर है, जिसके अंदर आप इकोलॉजी को पढ़ोगे, जैव विविधता के अंदर ये चैप्टर दिया गया है। ठीक है। फिर इसका एक लास्ट इंपैक्ट है, इंपैक्ट ऑन नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर ये बहुत खतरनाक इंपैक्ट करता है। ठीक है, जिससे सोचने समझने की शक्ति को ये क्या कर देता है, कम कर देता है। तो ये था हमारा BHC कंप्लीट होता है। लास्ट हमारी क्लास है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद होगा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।